नमस्कार, जय श्री राम। हम राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स और आज हमने के बानी जान निखती कला गांव में। निखती कला गांव में जहां पर प्रतिष्ठात्मक श्री मारुति नंदन महायज्ञ के शुरुआत भइल बकाल से और श्री मारुति नंदन महायज्ञ जौन बा चल रहा बा। रुआ देख ली कि एगो मंदिर के निर्माण भइल बा, ओकरा बाद ही श्री मारुति नंदन प्रतिष्ठात्मक श्री मारुति नंदन महायज्ञ के आज शुरुआत हो रहा बा और देख ली कि यहाँ पर हवन के कार्यक्रम चल रहा बा, पूजन कार्य जौन बा वो चल रहा बा। पीछे रुआ के दिखा दे चाह तनिक ओने मीना बाजार के कुछ झूला वगैरह भी लागल बा बच्चा सन खाती और रासलीला और रामलीला के भी आयोजन यहाँ पर कल गई बा। साथ ही शाम में यहाँ पर प्रवचन के भी कार्यक्रम बा। हम चली यज्ञकर्ता लोग से या जो भी बाटियों कर लोग से आयोजन समिति से बातचीत करे कोशिश करम। बाबा ये यज्ञ जौन बा करावे के पीछे का मकसद बा, काहे रो लोग करा रहल बा? बोली। कहीं भी यज्ञ का आयोजन होता है तो गांव समाज में शांति बनाए रखने के लिए, लोगों में सद्भाव पैदा करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, गांव समाज का विकास करने के लिए, सबको एक सूत्र में जोड़ने का एक माध्यम है यज्ञ, जिसमें गांव के सभी लोग, इलाके के सभी लोग सहयोग करते हैं। सबका प्रेम मिलता है, सबका सहयोग मिलता है, सबके परिश्रम से, सबके त्याग से, सबके सहयोग से भगवत भक्ति का एक अनोखा समय मिलता है। सबको पूजा करने का, अनुष्ठान करने का, जल यात्रा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है और यह अवसर बहुत भाग्य से लोगों को मिलता है, क्योंकि यज्ञ का आयोजन प्रायः सभी गाँवों में नहीं होता, यदा कदा और कहीं कहीं होते हैं। तो जहाँ भी यज्ञ होता है आसपास के इलाके के लोग भी उसमें जाते हैं शामिल होने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि मेरे गांव में ये चौथा यज्ञ हो रहा है। गांव के तीनों कोनों पर यज्ञ हो चुका है। सबसे पहले दक्षिण और पश्चिम के कोने पर शंकर जी के मंदिर के सामने हुआ था। दूसरा यज्ञ परशुराम जी के मंदिर के सामने दक्षिण और पूर्व के कोने पर हुआ। तीसरा यज्ञ काली मंदिर जो गांव के पश्चिम और उत्तर के कोने पर है से 2-3 साल पहले हुआ था। और ये चौथा यज्ञ ये पूर्व उत्तर के कोने पर हो रहा है। इसलिए सौभाग्य है कि गांव के चारों कोनों पर यज्ञ का समापन हुआ और हम लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि गांव के कोने कोने के लोग, गांव के हर कोने के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने के, पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिलेगा। किसी की कोई परेशानी नहीं होगा, आत्मबल मिलेगा, धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी, लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, लोगों में आपसी प्रेम जगेगा, लोगों में एकता जगेगी, लोगों में त्याग की भावना आएगी और आपसी सामंजस्य से गांव परिवार का विकास होगा। यही यज्ञ का उद्देश्य है। का लेकर कलश यात्रा रहे, उसके बाद का कार्यक्रम बवे यज्ञ में? अब देखिए, कलश यात्रा 27 तारीख को थी। 27 के बाद ये महायज्ञ की शुरुआत हुई है कल से 28 तारीख से। पूजन वगैरह का कार्यक्रम कल से शुरू हुआ है और सवेरे भी होता है, सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक चलता है। अपराह्न में भी इस समय से चलता है, शाम तक चलेगा। इसके बाद इस माने यहाँ प्रवचन का भी कार्य हो रहा है कल से। वंदना शास्त्री जी आई हैं। इसके पहले भी एक बार पधारी है हमारे यहाँ और उनके भाषण से, उनके व्याख्यान से, उनके प्रवचन से, उनकी कथा से लोगों को बहुत फायदा हुआ है और लोग उनकी तरफ माने बहुत आशा रखे हैं कि ये जो संदेश देती हैं समाज में, एकता के सूत्र में बांधने का, प्रेम को बढ़ावा करने का, सबको कर्तव्य के, धर्म के प्रति आस्था रखने का संदेश देती है। इसलिए उनको इस बार भी बुलाया गया है। यह कार्यक्रम 3 तारीख तक चलेगा। इसके बाद भी रामलीला पार्टी का यहाँ पर मंचन हो रहा है शाम को रामलीला का, उसे भी गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और जो नवनिर्मित हनुमान मंदिर है जो नया बना है, बाबू केदार सिंह के सौजन्य से, उनके त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कठिन परिश्रम की बदौलत जो मंदिर का निर्माण उन्होंने किया है, इसमें हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यज्ञ के अंतिम दिन यानी 3 तारीख को होगा।
ठीक ना। हम लोग धन्य हो रहे हैं अपने आप को कि इस गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो धर्म के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखते हैं, सारे समाज के लोगों को धर्म की ओर जागृत करते हैं, धार्मिक आस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और लोगों में एकता सामंजस्य बढ़ रहा है, गांव का विकास हो रहा है, गांव की जो बुराइयां हैं खत्म हो रही हैं, गांव में जो दुष्विचार के लोग हैं उनमें सद्विचार पैदा हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है और हम लोग इस पर गर्व कर रहे हैं। यज्ञ चल रहल बा और चचा बनी, चचा का कुछ कहे के चाहतनी लोग से? हमारे गांव के बड़ बुजुर्ग लोग जैसे मनन जी दुबे, धनंजय सिंह, मनोज पाल, केशव बाबा, नन्हे चौबे, ये सभी लोग हमारे गार्जियन अथक प्रयास द्वारा ये योग बहुत सफल आयोजन हो रहा है और अपने सफलता की ओर बढ़ रहा है और इससे हम लोग अपने आप को धन्य धान समझ रहे हैं और इन लोगों का सहयोग के चलते सारा योग के अंतिम चरण में चल रहा है, 3-4 दिन और है और इससे हम लोग बहुत प्रसन्नचित और खुशहाल हैं जो हमारे गांव में अच्छे कार्य हो रहे हैं जिससे हमारे गांव के सभी लोग अपना ये भुला करके सब लोग सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। मैं इसके लिए हम धन्यवाद मैच बॉक्स को मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने हम लोगों का इंटरव्यू लिए और सबको ये किया। यज्ञ रउआ के बता दी कि नवनिर्मित मंदिर बा जौना में प्राण प्रतिष्ठा करे खातिर और प्रतिष्ठात्मक श्री मारुति नंदन महायज्ञ के यहाँ पर आयोजन कइल बा। एगो रोचक का बा कि बच्ची बिया, बच्ची के रउआ देख ली कि बच्ची जौन बड़ी 12 घंटा के इस संकल्प ले बड़ी कि यहाँ पर 12 घंटा के परिक्रमा करे के बा और परिक्रमा जौन बाटे वो पूरा उपवास के दौरान हो रहल बा और ये पूरा सुबह 7 बजे से शुरुआत के लिए बड़ी और अभी परिक्रमा जौन बा उनकर चल रहल बा। हम से बातचीत करे के कोशिश करें कि आखिर परिक्रमा जौन कर रहल बड़ी वो काहे कर रहल बड़ी, का उनकर मकसद बा। के बता दी कि आचार्य मृत्युंजय शास्त्री जी के पूरा मंडली बा जौन यहाँ पर पूजन करवा रहल बा। 1 मिनट बनी तने रुक जा। का नाम हतार? पूजा कुमारी। 12 घंटा के ले संकल्प तू परिक्रमा के? हाँ। तो निर्जला उपवास में बा कि पानी उनी पियत रहत? पानी पीनी है। पानी पीनी काहे करत रहो आखिर, मतलब का मकसद बा 12 घंटा करे के? कुछ सोचले हो मन में या कुछ मंगले हो या ऐसा ही? ऐसे ही करते नहीं, बस हमारे पूरे फैमिली खुश रहो। अच्छा, पूरा फैमिली खुश रहे खातिर मतलब एकरा पीछे कोनो बहुत बड़ा अथी नहीं है, बस आप लाग गेल बड़ो भक्ति में कर रहल बा। फिर देख ली कि बच्ची जौन बड़ी 12 घंटे के एकरा के परिक्रमा करे के संकल्प लेल बड़ी और परिक्रमा जौन बा वो चल रहा बा। पूजन के कार्य हो रहा बा, अभी हवन के कार्यक्रम होता रहा। जैसे बता दी कि परसों कलश यात्रा रहे और परसों कलश यात्रा भइल, काल से पूजन के कार्य शुरू भइल बा। अभी पूजन में हवन के कार्य हो रहा बा। तमाम जे पूजा पर बैठे वाला लोग बा वो सभे अपना पति पत्नी दोनों बा यहाँ पर बैठल बा और पूजा में सम्मिलित बा। आचार्य लोग बा जौन पूजा करा रहल बा। साथ ही यहाँ पर रामलीला और रासलीला के आयोजन बा। शाम में प्रवचन के आयोजन बा, बच्चन खातिर झूला वगैरह के भी आयोजन बा। कुछ दौरी दुकान बड़ी सज और हुआ अगर आएम शाम में या दिन में भी देखे क्या होता नहीं तो यहाँ पर खाए पिए के भी रुआ सामान मिल जाए। तो आसपास के बानी तो रुआ यहाँ पहुँची। एगो सुंदर यज्ञ के आरंभ भइल बा, यहाँ पर यज्ञ चल रहा बा। यज्ञ में सम्मिलित होखी और अपना आप के कृतार्थ करी और देखत रही मैच बॉक्स।